हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले हैं धमाकेदार सेशन पावर एंड एक्सपोनेंट का। और पावर एंड एक्सपोनेंट के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले सालों में पूछे गए 2014 से लेके 2023 तक। और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो क्या रहते हैं, बार बार रिपीट होने के चांस रहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, कौन सा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बिलोंग करता है, और कौन सा क्वेश्चन आपका 9th से दे रखा होता है इसके अंदर। क्योंकि जो पावर एंड एक्सपोनेंट है इसका थोड़ा बहुत हिस्सा वो कहाँ से दिया होता है, 9th के चैप्टरों में से दिया होता है, वो भी चैप्टर नंबर 1 में से। अगर आपने अभी तक पिछले चैप्टरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो जरूर लगा लो, क्योंकि एएमयू 9th एंट्रेंस के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, या उस जैसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलते रहते हैं। आपका एएमयू के अंदर अगर 30 में से 20 या 22 क्वेश्चन जो है वो पिछले साल के ही रिपीट होते रहते हैं, और वही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन चलते रहते हैं। बस होता क्या है, डिजिट नंबरों को आगे पीछे कर दिया जाता है और वही क्वेश्चन आते रहते हैं। मात्र 8 या 9 क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे जो आपको थोड़े से टिपिकल होंगे और वो ही आपको करने होंगे। अगर आप 30 में से 26 भी ले आते हैं मैथ के अंदर तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, क्योंकि अगर आप साइंस और लैंग्वेज वाले पोर्शन को अगर थोड़ा बहुत अच्छा करे आए तो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस सेशन को। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ बिलो एक्सप्रेशन टू इज इक्वल टू। ये जो बिलो एक्सप्रेशन, नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखी है इसकी क्या बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है, वो किसके बराबर होगी। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये किसके अंदर आया हुआ है, 2023 वाले पेपर के अंदर आया हुआ है, 2023 में ये आया हुआ है। अगर हम देखें p की पावर m प्लस n उसकी पावर 3, अगर पावर की पावर दे रखी होती है तो उन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p की पावर 3m प्लस 3n, दोनों पावर पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एक बार 3 का m से हो जाएगा, एक बार 3 का n से हो जाएगा। सेम एज अगले में मल्टीप्लाई p की पावर 3n प्लस 3l, मल्टीप्लाई सेम एज अगले में p की पावर 3m प्लस 3l। ये क्या हो गया, सबका पावर का मल्टीप्लाई हो गया। फिर नीचे वाले में भी सेम दे रखा है, सबकी क्या है, पावर हमें दे रखी है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई एक बार किससे हो जाएगा, m से, 5 का मल्टीप्लाई एक बार n से, और 5 का मल्टीप्लाई एक बार l से। तो ये बन जाएगा नीचे 5 की पावर 5m मल्टीप्लाई p की पावर 5n मल्टीप्लाई p की पावर 5l। तो ये हमारी सबकी ऊपर क्या है, सबकी ऊपर अगर देखो तो सबके बेस क्या है हमारे p, और सबकी पावर क्या है, अलग अलग। अगर बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई हो जाए तो पावर क्या हो जाती है हमारी, प्लस। अगर ऊपर वाली पावर को क्या करते हैं हम, प्लस। तो ये बन जाएगा हमारा p की पावर 3m प्लस 3n प्लस 3n प्लस 3l प्लस 3m प्लस 3l। अगर हम सेम ही नीचे कर दें, नीचे क्या है, p की पावर 5m 5n और 5n, ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस। तो p की पावर 5m प्लस p की पावर 5n प्लस p की पावर 5n, ये सब क्या हो जाएंगे, ये जितनी भी दे रखी है इनका मल्टीप्लाई दे रखा है, बेस सेम है तो बेस सेम में मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है हमारी, प्लस हो जाती है। तो ये सब क्या हो गए, प्लस हो गए। अगर आप ऊपर m देखें तो m 3m और 3m, ये कितना हो गया, 6m, n 3n 3n 6n, 3l 3l 6l। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा p की पावर 6m प्लस 6n प्लस 6l अपॉन में क्या रहेगा, सेम p की पावर 5m प्लस 5n प्लस 5l। अब क्या होगा, अब ये दोनों किस में हो गए, बेस सेम है, बस पावर क्या है अलग अलग, और बीच में क्या है, डिवाइड। अगर बेस सेम हो, पावर अगर हमारे बेस सेम हो और बीच में क्या हो, डिवाइड, और पावर क्या दे रखी हो, अलग अलग, तो पावरों का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा, एक दूसरे में माइनस हो जाएगा। तो p की पावर 6m प्लस 6n प्लस 6l माइनस 5m माइनस 5n माइनस 5l। जब माइनस करेंगे तो 5m जो है वो 6m में से माइनस होगा, 5n 6n में से, 5l 6l में से। तो क्या बचेगा हमारा, 6m में से 5m गए तो m, 6m n में से 5n गए तो n, और 6l में से l गया, 5l गए तो l। तो p की पावर हो गई m प्लस n प्लस l। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें से, तो हमारा ऑप्शन आएगा
m+n+l वाला, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी इज करेक्ट। ये पिछले साल पूछा गया था 2023 के अंदर। बस आपको क्या करना है, इसकी कॉन्सेप्ट जो है आप क्या करो, उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आप उन सबको क्या करो, लगा डालो, पावर एंड एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आगे हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच इज हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू, इनमें से किसकी लार्जेस्ट वैल्यू है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें देखो बेस भी अलग है और पावर भी अलग है। तो सबसे पहले क्या करो, पावर होगा 2 की पावर 250, कॉमा 3 की पावर 150, कॉमा 5 की पावर 100 और हमारे पास दे रखा है 4 की पावर 200। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये 250, 150, 100 और 200 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, सेम नंबरों से। तो सेम नंबर से पहले हमने इसके जीरो उड़ाए, इसका एक जीरो गायब कर दिया, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो और इसका एक जीरो, सबको क्या कर दिया, काट दिया। अब ये 25, 15, 10 और 20 ये किससे डिवाइड हो सकता है, हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 2 की पावर 5, ये क्या आ गया हमारा 3 की पावर 3, ये आ गया हमारा 5 की पावर 2 और ये आ गया 4 की पावर 4। अब क्या हो सकता है, 2 की पावर 5 क्या होगा, 2 की पावर 5 होता है हमारा 32, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा 27, 5 की पावर 2 25 और 4 की पावर 4, ये क्या आ गया आपका 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 क्या होगा, तो वो होता है हमारा 256। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें से, सबसे बड़ा नंबर क्या है 256, मतलब 4 की पावर 4, मतलब 4 की पावर 200। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 4 की पावर 200। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए वाला। तो 4 की पावर 200 क्या हो गया हमारा करेक्ट। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, बस पावरों का एवरेज निकाल दो, बहुत सिंपल है। आगे हम समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। सिंपलीफाई 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई ए की पावर -5 मल्टीप्लाई बी की पावर 4, और नीचे भी सेम ही दे रखा है। जब भी नीचे क्या दे रखे हो, ये सब डिवाइड में दे रखे हो और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है हमारी, माइनस हो जाती है, एज इट इज जैसा हमने पहले क्वेश्चन में करा था। तो ये क्या है हमारा 4 की पावर 3, 4 की पावर -3 और ये 4 की पावर 5 ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, ये 4 की पावर 5, ये 4 और 4 दोनों का क्या है बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस। तो -3 माइनस ब्रैकेट में -5, सेम मल्टीप्लाई लगाएंगे हम। a की पावर कितनी है -5, तो a पावर -5 माइनस ब्रैकेट -8। सेम हम b का कर देंगे, b की पावर -4 माइनस ब्रैकेट -3। अच्छा यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस लगा लेते हैं। यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 की पावर -3 + 5, सेम a की पावर -5 + 8, और ये थोड़ा सा अलग है तो ये क्या हो जाएगा हमारा b की पावर -4 और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 3। तो ये हो जाएगा हमारा -3 + 5, -3 + 5 आंसर कितना आ जाएगा 2। तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर कितनी आ जाएगी -5 + 8, तो ये आ जाएगा हमारा a की पावर -5 + 8, तो आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई b की पावर क्या आ जाएगी -7। तो देख लो 4 की पावर 2 कितना हो गया 16, a³ b -7। तो हमारा आंसर क्या आया 16 a³ b की पावर -7, क्योंकि यहाँ पर क्या था -4, ये ऊपर जाएगा, ये किसका हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएंगे प्लस, तो -4 -3 -7, तो हमारा -7 आना चाहिए। तो इसमें क्या है ऑप्शन में नीचे दे रखा है b की पावर -7 इधर भी, b की पावर -7 इधर भी। तो ये इन पे क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, और ये पिछले साल जो है ये क्वेश्चन क्या था, गलत था। इन द केस ऑफ अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप कोई सा भी ऑप्शन टिक लगाइए, क्योंकि आपको उसका नंबर मिलने वाला है। अगर आप छोड़ के आ जाओगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं हम 4 क्वेश्चन। हर एक साल कुछ ना कुछ 4 से लेके 5 तक आपका एवरेज है कि हर एक साल क्वेश्चन गलत आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, वैल्यू ऑफ 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर -1। तो पहले पावरों को क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए अगर ये 2 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर -1 और इसकी पावर क्या दे रखी है हमें -2 दे रखी है। अगर हमें ये वाला माइनस का साइन हटाना है तो माइनस का साइन हटाने के लिए उस नंबर का क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये नीचे जाके क्या बन जाएगा 2 की पावर 2, ये कहाँ पहुंचा दिया हमने नीचे, और ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो 5 की पावर 1 और इसकी पावर क्या दे रखी है हमें -2। अब इस माइनस के साइन को हटाना है तो इसका भी हटा दो, इसको क्या कर दो दोबारा से रेसिप्रोकल, तो 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 1 की पावर 2।
तो हमारी 2 की पावर 2 क्या होती है 4 और 4 की पावर 2 क्या होगी हमारी 16 अपॉन 5 की पावर 1 क्या होगी हमारी 5। तो आंसर क्या आएगा 16 अपॉन 5। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो 16 अपॉन 25, 16 अपॉन 25 कहीं पर ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ये भी क्या दे रखा था, क्वेश्चन हमें गलत दे रखा था और इसका आंसर क्या आएगा 16/5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा 16। यहाँ पर क्या दे रखा है 81 9, तो ये क्वेश्चन क्या दे रखे हैं हमें गलत दे रखे हैं। आगे हम समझते हैं 5 क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए इसी में ही 2 क्वेश्चन क्या आ चुके हैं, गलत आ चुके हैं। आगे देखते हैं 5 क्वेश्चन। इवेल्युएट 8 की पावर -1, 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3 अपॉन 2 की पावर -7। जो माइनस का है पहले उसे किसका बनाओ, प्लस का। तो 8 की पावर -1 है, इसको प्लस का बनाने के लिए क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। तो 8 की पावर -1 का हो गया 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 क्या होती है हमारी 8 ही रहती है। मल्टीप्लाई 5 की पावर -3 नीचे जाके प्लस की हो जाएगी 5 की पावर 3, और ये 2 की पावर 7 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। फिर हम ये 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 3। अगर हम 2 की पावर 7 से और 2 की पावर 3 ऊपर जाके नेगेटिव और ऊपर 7 है नीचे 2 है, तो ये कितने बच जाएंगे हमारे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 3। 2 की पावर 4 कितना होता है हमारा 16 और 5 की पावर 3 कितनी होती है हमारी 125। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी वाला, 5 का कौन सा होगा, सी। आगे हम समझते हैं 6 क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 अपॉन 2 की पावर 2 -1 अपॉन की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर -3 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर -1। तो सबसे पहले इनकी पावरों को सॉल्व करते हैं। तो -1 अपॉन 2 की पावर 2, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस अगर हम इसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है माइनस, तो इसका रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल करके उसका क्या करते हैं पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 की पावर 3 कितनी होगी 27, और 27 कहाँ पर आ जाएगा ऊपर, और 1 का क्यूब करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 का क्यूब। इनका रेसिप्रोकल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है माइनस। सेम एज यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 4/1 की पावर 1, और 4 की पावर 1 हमेशा वही रहती है। फिर क्या लेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम क्या आने वाला है 4, और 4 का 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 27 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, 8 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 108, और यहाँ पे 1 का 4 से करेंगे 4 और 4 4 जा 16। तो ये आपका हो गया 16 और 108, ये हो गया हमारा 124 और 1, तो ये हो गया हमारा 125/4। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें गलत दे रखा है। इन पे मिस्टेक क्या हुई है, ये माइनस का साइन कहाँ पर आएगा बाहर। अगर ये माइनस का साइन बाहर होता, अगर ये माइनस का साइन कहाँ पर होता बाहर, में इसे दूसरे पेन से बना देता हूँ। अगर ये माइनस का साइन किसका होता बाहर होता, तो ये माइनस कहाँ आ जाता, यहाँ पर आ जाता 1/4 से 1/4। अब ये क्या हो जाते हैं सॉल्व हो जाते हैं, ये यहाँ पर इन पे भी उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या होता माइनस का साइन नहीं होता, और ये दोनों क्या हो जाते क्रॉस, और हमारा 27 क्या आ जाता आंसर आ जाता। तो इन पे जो गलती हुई है वो किसकी गलती हुई है, माइनस के साइन की। अगर आपका क्वेश्चन गलत आ जाता है तो आपको क्या उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ऐसे कितने क्वेश्चन मिल गए पावर एंड एक्सपोनेंट में, 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं जो गलत हैं, पर उनके अगर आप ये सॉल्यूशन देख लेते हो तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। आगे हम समझते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या है, अब आप सोचोगे कि ये जो गलत क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता पड़े कि वहां पर जो है वो क्वेश्चन क्या आ जाता है गलत आ जाता है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आ रहा है आंसर तो ठीक, वरना कोई सा भी लगा के आ जाना है जो रिलेट करता है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो पावर एंड एक्सपोनेंट के ही गलत होते हैं, क्योंकि इनकी पावर लगाने में कंप्यूटर से क्या आ जाती है दिक्कत आ जाती है, और माइनस प्लस के साइन आगे पीछे हो जाते हैं ज्यादातर प्रिंटिंग के टाइम पर। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को संभाल के करना। तो द वैल्यू ऑफ माइनस के 2 की पावर 2 इंटू 3 -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस के 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 - 1। तो ये माइनस के 2 की पावर 6 - 1 कितना हो गया 5, और माइनस कितनी बार आएगा 5 बार। और जब भी 5 टाइम्स आए, अगर हमारा माइनस की
अगर हमारा माइनस के ऊपर ऑड की पावर दे रखी होती है तो आंसर किसका आता है माइनस का, अगर इवन की पावर दे रखी होती है तो आंसर किसका आता है प्लस का। तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 और माइनस की दे रखी है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला। आगे हम समझते हैं 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, x की पावर 3a, y की पावर 9b और z की पावर 21c। x इज इक्वल टू हमें 3a दे रखा है, y इज इक्वल टू 9b और z इज इक्वल टू 27c। हमें निकालना क्या है, a b c इक्वल टू क्या होगा, हमें a b और c की वैल्यू बतानी है और हमें ये गिवन दे रखा है कि x b c वाई सी ए और जेड ए बी हमें वो कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3, तो x की जगह क्या लगाते हैं हम 3, तो x की पावर x की जगह 3a लगाया और इसकी पावर क्या होगी हमारी bc। ऐसे हमने y की जगह लगाया तो y की जगह हो गया ये 9b और इसकी पावर क्या होगी हमारी 3ca। और ऐसे हमने z की जगह लगाया, इनके बीच में क्या आता जाएगा मल्टीप्लाई। ऐसे हमने z की जगह लगाया तो z हो जाएगा हमारा 27c और उसकी पावर ab इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, पावर पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 की पावर a b c मल्टीप्लाई। अगर आप यहाँ से समझो तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा b के साथ, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2b और 2b का मल्टीप्लाई अगर हम ca से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3 की पावर 2abc मल्टीप्लाई। सेम इधर 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3 और c का मल्टीप्लाई abc से करेंगे तो 3 की पावर abc इक्वल टू 1। तो ये हमारा सबके बेस क्या हो गए सेम, अगर बेस सेम हो गए तो बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा 3abc प्लस 2abc प्लस 3abc इज इक्वल टू 1। अब क्या आ जाएगा हमारा 3abc 2abc और 3abc, ये हमारा हो गया 6abc। तो 3 की पावर 6abc इज इक्वल टू 1। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं अगर इधर बेस 3 है तो इधर भी बेस क्या लाना होगा 3, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6abc इक्वल टू 3 की पावर 0, क्योंकि हम 1 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0 और जब भी हमें बेस सेम करने हो तो 1 को ही ऐसे ही कन्वर्ट करोगे। अगर बेस सेम है और इक्वल टू है तो पावर भी क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 6abc इक्वल टू 0, तो 6 कहाँ चले जाएगा नीचे, तो abc कितना हो जाएगा 0/6 और डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 8 का डी वाला। और इस क्वेश्चन को क्या है याद कर लेना, क्या पता है ऐसा मिल जाए। ज्यादातर इनके जो आंसर है वो 0 और 1 आता है और ऐसे ही ये सॉल्व होंगे, इनकी जगह वैल्यू पुट करनी होती है। आगे हम समझते हैं 9 क्वेश्चन। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 की पावर -1, 5 की पावर -1, उसकी पावर -1। हम इसको उतार लें तो 3 की पावर -1 माइनस 5 की पावर -1 और उसकी पावर -1। तो 3 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 5 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/5 और इसकी पावर -1। तो हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15 और 5 - 3 की पावर -1, तो ये हो जाएगा हमारा 2/15 की पावर -1 और ये यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसका क्या कर देंगे, ये -1 है तो इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हमारा हो जाएगा 15/2। तो ये क्या आ गया हमारा, अभी ये हमने सॉल्व करा है खाली, ये जो नंबर है ये जो नंबर दे रखा है ये इसको क्या करा है हमने बस सॉल्व करा है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 15/2 का क्या कर दो रेसिप्रोकल, तो 15/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/15। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा बी वाला। आगे हम समझते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन क्या दे रखा है 1/2 की पावर -1, 1/2 की पावर -1 प्लस 2/3 की पावर 2 माइनस 3/4 की पावर 0 और इसकी पावर हमें कितनी दे रखी है -2 दे रखी है। और हमें क्या करना है ये सॉल्व करना है बस। तो 1/2 की पावर क्या दे रखी है हमें -1, इसका क्या कर देंगे हम रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 2/1।
सेम इधर ये 2 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 4, 3 की पावर 2 ये हो जाएगा नीचे 9, और 3 की पावर 4, 3/4 की पावर क्या है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर -2। अगर हम 2 में से -1 को घटा दें, 2 में से -1 को क्या करते हैं घटा दें, तो ये आ जाएगा 1 + 4/9 की पावर -2, और इसको हम सॉल्व करें तो यह हो जाएगा यहाँ पर 9 ही हमारा एलसीएम आ जाएगा, और 9 बन जाए 9 और +4, तो 9 और 4 ये आ जाएगा हमारा 13/9 की पावर -2। अब इसका क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 13/9 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/13 की पावर 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 9 की पावर 2 मतलब 81, और 13 का स्क्वायर मतलब 169, तो हमारा आंसर क्या आ गया 81/169, 81/169, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी इज करेक्ट। आगे हम समझते हैं 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या है, इफ, और इसको क्या कर लेना स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन क्या है देखने को मिल सकता है। तो 4 की -4 की पावर m+2 मल्टीप्लाई -4 की पावर m इज इक्वल टू -4 की पावर 7। तो यहां से क्या हो जाएगा -4 की पावर m+2 -4 की पावर 4। अगर आप देखो तो इन दोनों के बेस क्या है सेम, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4 की पावर m+2 + 4 इज इक्वल टू -4 की पावर 7। अब क्या हो जाएगा हमारा, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो -4 की पावर m+6 इज इक्वल टू -4 की पावर 7। अभी थोड़ी देर पहले अगर हमारा बेस सेम, अभी थोड़ी देर पहले ये प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमारे बेस सेम है और बराबर में इक्वल टू है तो पावर भी क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m+6 इज इक्वल टू 7, तो ये m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 6 उधर जाके माइनस का, तो 7 - 6 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो m की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर 1 आएगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ए इज करेक्ट। आगे हम समझते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्या, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 की पावर 0। -3/4 की पावर 0 मतलब आंसर क्या आएगा हमारा 1। -3/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे की पावर 0 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है 1, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही रहता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा बी। आगे हम समझते हैं 13 क्वेश्चन। वाई व्हाट नंबर शुड -20 की पावर -1 बी डिवाइडेड, -20 की पावर -1 को किससे डिवाइड करें कि हमारा नंबर जो आंसर है वो क्या आ जाए 5 की पावर -1 आ जाए। तो इस नंबर को क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम -1/20। ये माइनस की है, ये माइनस का साइन यही रह गया, ये 20 का क्या हो गया रेसिप्रोकल, तो ये हो गया हमारा 1/20, 1/20 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/5। अब यहाँ पर क्या है डिवाइड, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -1/20 मल्टीप्लाई 1/x। अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो और साइड वाले का क्या कर दो रेसिप्रोकल, इज इक्वल टू 1/5। अब ये x का पहुंच जाएगा इधर की साइड, ये x का पहुंच जाएगा इधर, और ये 5 का पहुंच जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू x। तो 5 से अगर हम 20 को काट देंगे 4 टाइम्स तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस के 1/4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा C इज करेक्ट। आगे हम समझते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज अ पावर विद बेस 2। 4 की पावर -3 को हमें एज अ बेस कैरी करके दिखाना है, एज अ पावर जो है उसका बेस क्या बन जाए 2 बन जाए। तो ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर -3, और जब भी पावर की पावर दे रखी हो तो उनका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 की पावर -6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा डी वाला। आगे हम समझते हैं 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 1/3 की पावर -2 -1/2 की पावर -3 डिवाइड, यहाँ क्या दे रखा है ब्रैकेट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2।
अगर हमने अभी तक ऐसे सिंपलीफाई क्वेश्चन करे हों तो ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंपलीफाई वाले। और आपको जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें लगा डालो, तो आपको क्या है थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें कोई भी डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, मैं आपके लिए कभी भी उसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ और अलग से उस टॉपिक पर वीडियो भी ला सकता हूँ। और आप कुछ भी रिकमेंडेड करते हैं तो अपनी तैयारी के लिए मैं आपकी तैयारी में पूरे संपूर्ण हूँ। आप जो भी पूछेंगे वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाना है, बस और कुछ नहीं करना। फिर आगे क्या करना है आपको, 15 क्वेश्चन में इतना हो गया। अब ये क्या है माइनस के 2, इसका क्या बनाओ पहले प्लस का, तो ये बन जाएगा 3/1 और अपॉन 1 का कोई मतलब है नहीं, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 माइनस ऐसी सेम एज इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 ब्रैकेट डिवाइड इसका बनाना ये बन जाएगा 4 की पावर 2। सबके क्या कर दिए हमने, माइनस के साइन हटा दिए और उनका रेसिप्रोकल कर दिया। माइनस के साइन के लिए इतना तो करना पड़ेगा। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा 9, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा 8 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा 8। तो 9 माइनस 8 कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 1/8। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/8। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा इसमें, डी वाला। डी वाला क्या है हमारा नन, क्योंकि 1/8 इसका आंसर किसी का आ नहीं रहा, तो हमारा आंसर क्या हो गया डी वाला हो गया। आगे हम समझते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसका है हमारा एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, नीचे ड्राइव की लिंक है, वहां से जाके एनसीईआरटी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। तो m की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये क्या दे रखा है 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 माइनस 3 अपॉन 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। तो यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, तो डिवाइड के केस में बेस सेम होते हैं तो हम पावर पावर का क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5m माइनस ब्रैकेट माइनस 3 अपॉन 2 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा हमारा 5 की पावर m प्लस 3 अपॉन 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। अब इन दोनों के क्या है बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में क्या है डिवाइड, तो ये भी क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर m प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये पावर क्या हो जाएंगे एक दूसरे में माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा हमारा 5m प्लस 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों के बेस क्या हो गए सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा m प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो यहाँ से आ गया m इज इक्वल टू 2। तो हमारी m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा 16 का ए इज करेक्ट। आगे हम समझते हैं 17 क्वेश्चन, और 17 एज इट इज है। तो ये क्या है, सबके बीच में क्या लगा रखा है मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएंगी हमारी प्लस हो जाएंगी, ये और ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारी प्लस हो जाएंगे अगर बीच में सेम है बेस। तो ये हो जाएगा 5 की पावर m प्लस 3 प्लस ब्रैकेट माइनस 2 अपॉन नीचे 5 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 12। फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 की पावर m प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 5 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 12। तो ये हो गया हमारा m, 3 में से 2 गया 1, और ये वाली, तो ये बन जाएगा हमारा 5m प्लस 1 अपॉन 5 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 12। अब ये जो है माइनस 5 ऊपर जाके किसका हो जाएगा ये प्लस का, या फिर ये दोनों किस में दे रखे हैं बेस सेम है डिवाइड है, तो ये पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके माइनस, ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे में माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 5 की पावर m प्लस 1 माइनस ब्रैकेट माइनस 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 12। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 की पावर m प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 12। ये हो जाएगा हमारा m। अब यहाँ पर क्या हो गए बेस सेम हो गए, तो ये पावर पावर क्या हो जाएंगे इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा m
और 5 और 1 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी इसमें 6 आ गई। तो हमारा 17 का कौन सा सही होगा सी वाला। आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, अगर आपको इतना सॉल्व नहीं हो रहा है तो हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें ये बताऊंगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है और उसे कैसे यूज करें। आगे हम समझते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या है, फॉर अ फिक्स्ड बेस 10 इफ द एक्सपोनेंट इज डिक्रीज बाय 1। हमारा जो बेस है वो 10 है और एक्सपोनेंट जो है वो 1 डिक्रीज कर दिया, मतलब एक वैल्यू घटा दी, द नंबर बिकम। तो नंबर कितना घट जाएगा, तो नंबर जो है अगर हम एक पावर घटा देते हैं तो हम मान लेता हूं मैं यहाँ पे 10 की पावर 2 थी, ठीक है 10 की पावर कितनी थी 2 और मैंने घटा के कितना कर दिया 10 की पावर 1 कर दिया। तो ये हमारा 10 की पावर 2 कितना होगा 100 और 10 की पावर 10 कितना होगा 10 की पावर 1 क्या होगा 10। हम इन दोनों को देखें तो ये कितने टाइम्स घट जाएगा, कितने टाइम्स क्या हो जाएगा घट जाएगा, नंबर कितना बन जाएगा। तो इस 10 से क्या कर दो इस 100 को डिवाइड करोगे तो 100 को डिवाइड करने पर 10 पे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10, मतलब 10 टाइम्स क्या है प्रीवियस नंबर के 10 टाइम्स हो जाएगा, प्रीवियस नंबर के 10 टाइम्स। जो नंबर था अगर उसमें एक पावर घटा दें तो उसके ही 10 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा बी इज करेक्ट। यहाँ पर क्या दे रखा है बी, इसका आंसर क्या है बी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है 10 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस नंबर, प्रीवियस नंबर का 10 गुना। प्रीवियस नंबर तो हमारा क्या है 100 और 100 का 10 गुना करने पर क्या आ जाएगा 1000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा इसका ए वाला। ए क्यों होगा 1/10 ऑफ द प्रीवियस नंबर, 1/10 क्यों होगा प्रीवियस नंबर का 1/10। प्रीवियस नंबर का आपको क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/10 प्रीवियस नंबर का 1/10 करोगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए वाला। ए वाला ये मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था बी वाला इसलिए ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ए वाला 18 का ए। आगे हम समझते हैं 19 विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं है। अगर बेस सेम होते हैं पावर अलग अलग होती है तो दोनों क्या हो जाती है प्लस। तो इस केस में देखो बेस सेम है पावर क्या हो गई है प्लस, तो ये हमारा ऑप्शन क्या ये वाला क्या है सही है। ए की पावर 0 क्या है ये भी सही है हमारी प्रॉपर्टी, ए की पावर m की पावर n तो ये भी हमारी क्या है सही है, पावर पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। पर इस वाले केस में क्या कर दिया है कि बेस भी अलग अलग है पावर भी अलग अलग है, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई कर दिया जो कि क्या हमारा गलत है और ये तो हमारा थोड़ा बहुत सही है। तो हमारा प्रॉपर्टी कौन सी गलत दे रखी है इसमें ए वाली, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए और ये सब प्रॉपर्टी क्या है हमारी सही है। आगे हम समझते हैं 20 राइट व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00007 0.00007। अब मैंने इसके ऊपर क्या है कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखी है पावर एंड एक्सपोनेंट के नाम से, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो उसे जल्दी जल्दी देख लीजिए वो, क्योंकि 25 से 30 मिनट की है, ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की है भी नहीं और आपको जो पावर एंड एक्सपोनेंट है वो आपकी खोपड़ी में घुस जाएगा। उसमें जो भी पावर मैंने जो भी प्रॉपर्टीज और स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म ये सब क्या उसके अंदर समझा रखा है कैसे हम चेंज करते हैं। तो आइए इसको चेंज करते हैं। तो हमें कहां पर जाना है, तो 7 और 7 से कितनी दूर है, तो 1 2 3 4 5। हमें जो ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट कहां सरकाना है, इस नंबर के आगे सरकाना होता है हमेशा 7 से आगे। तो 7 से आगे सरकाने में हमें कितने नंबर लगे 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 7 इंटू 10 की पावर -5। जब भी आप इधर से इधर चलोगे कहां से कहां पर लेफ्ट टू राइट चलोगे तो आप क्या लिखोगे माइनस में और राइट टू लेफ्ट में जाने पर प्लस में लिखोगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो 0.00007। मैंने ये वाला पॉइंट हटाया और इस पॉइंट का लगा दिया 1 और आगे जितने नंबर उतने क्या आ जाते हैं नीचे 0 आ जाते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा 7/1 लाख बन गया, नीचे क्या बन गया 1 लाख। तो इसे लिख सकते हैं हम 7/10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, तो 7 इंटू 10 की पावर -5। अब इनमें से कोई सा भी तरीका, ये फर्स्ट मेथड है ये वाला फर्स्ट और ये वाला क्या है सेकंड मेथड, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा 7 इंटू 10 की पावर -5। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा डी इज करेक्ट।
आगे हम समझते हैं 21 क्वेश्चन वाई वॉट नंबर शुड -20 की पावर -1 बी डिवाइडेड 14%। अब ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, रिपीट हो गया है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, ये मैंने पीछे करा रखा है। आगे हम समझते हैं 23 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इन दोनों का क्या बताना है, हमें वैल्यू बतानी है। तो ये क्या दे रखा है, 25 इंटू 2 इंटू पी की पावर -3 अपॉन 5 की पावर -2 इंटू 10 इंटू पी की पावर -7। तो हमारा ये 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो ये क्या हो गया हमारा p 5, ये p की पावर -7 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा p की पावर -3, इधर आ गया मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, p की पावर 7 मल्टीप्लाई, और p की पावर 5, 5 की पावर -2 ऊपर जाके किसकी हो गई, प्लस की। ये क्या हो गया हमारा 5 और 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 25, और 25 इंटू 5 ये हो गया हमारा 125। देखो किस ऑप्शन के अंदर 125 दे रखा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, बी इज करेक्ट, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये माइनस के 3 प्लस के 7, तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस के 4 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 125 पी की पावर 4। आगे हम देखते हैं 23 क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 3 की पावर -1 6 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3/4 की पावर -1। तो ये 3 की पावर -1 है, इसी क्या लिख सकते हैं हम 1/3 प्लस 6 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/6 डिवाइड 3 की पावर 3/4 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 4/3 की पावर 1, और वो क्या होगी हमारी 4 की पावर 1 करेंगे 4 आएगा, 3 की पावर 1 करेंगे 3 आएगा। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं प्लस, क्योंकि पहले से ब्रैकेट में दे रखे हैं, तो 6 3 जा 18, 6 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे हम मल्टीप्लाई, और इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। तो 6 तो प्लस 3 9, तो 9/18 मल्टीप्लाई 3/4, तो 3 से ये कट जाएगा 18 6 टाइम, और 3 से ये कट जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 3/4 2 जा 8। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा 3/8। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 23 का, ए इज करेक्ट। आगे हम चलते हैं 24 क्वेश्चन पर, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज दिस। ये तो ये भी क्वेश्चन क्या है, ये मैंने एक पीछे करा दिया है इसी जैसा, बस वो नंबर क्या है इससे थोड़ा सा अलग दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना। आगे हम चलते हैं 25 पर। 25 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 192। तो हमें इसके अंदर x निकालना है, तो ये 2 की पावर x को क्या ले लो कॉमन ले लो, 2 की पावर x को क्या ले लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये बन जाएगा हमारा 192। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये क्या हो गया 3, तो 2 की पावर x क्या हो गया हमारा 3 इज इक्वल टू 192। 3 का पहुंच जाएगा हमारा नीचे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 192/3, और 3 से इसे काटेंगे तो 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 64। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 64 कितनी होती है हमारी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। तो ये बेस क्या हो गया सेम, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x क्यूब की, मतलब 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, मतलब 216। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा हमारा सी इज करेक्ट। आगे हम समझते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्या है, यही भी सेम करेंगे हम, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x इज इक्वल टू 7 to 9। इसमें से 3 की पावर x को क्या ले लेंगे हम कॉमन, और यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 to 9, और 3 की पावर x इंटू 3 इज इक्वल टू 7 to 9, और 3 से क्या कर देंगे इसे डिवाइड, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 7 to 9 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12, और 3। तो ये आ गया हमारा 3 की पावर x इज इक्वल टू 243, और 3 की पावर x, और ये 3 की पावर में से अगर आप कन्वर्ट करोगे 243 को, तो कितना आएगा 243 को 3 से, तो ये हो गया हमारा 81, और फिर कटेगा 3 से 27, और 27 होता है 3 की पावर 3, तो 3 यहाँ पर 4 5, तो ये क्या आ गया 3 की पावर 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी
5 आ गई और हमसे पूछा आपके एक्स स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सी इज करेक्ट। आगे हम समझते हैं 27 क्वेश्चन। 27 क्या दे रखा है हमें, x की पावर a अपॉन x की पावर b, और इसकी पावर क्या दे रखी है हमें a प्लस b, मल्टीप्लाई x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर क्या दे रखी है हमें b प्लस c, मल्टीप्लाई x की पावर c अपॉन x की पावर a, और इसकी पावर क्या दे रखी है हमें c प्लस a। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या है बेस सेम दे रखा है, और बेस सेम है डिवाइड में तो क्या हो जाएंगे ये माइनस हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा x की पावर क्या बन जाएगी ये a माइनस बी, और उसकी पावर क्या बन जाएगी a प्लस बी, और पावर पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन गया मल्टीप्लाई x की पावर ये बन जाएगी b माइनस सी और b प्लस सी, मल्टीप्लाई ये बन जाएगा x की पावर c माइनस a और c प्लस a। अब हमें पता है a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सेम एज मल्टीप्लाई x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब ये सबके बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी हमारी प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसमें ए स्क्वायर प्लस का आया, ए स्क्वायर माइनस कट गया, ये भी कट गए और ये भी कट गए, ये सब क्या हो गए कट गए। तो यहाँ पर क्या बचा जीरो, एक्स की पावर जीरो, तो एक्स की पावर जीरो, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए इज करेक्ट। आगे हम समझते हैं 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या है कि x को क्या लिख सकते हैं हम, इसको नीचे क्या है 1000, तो 1 अपॉन 1000 को क्या लिख सकते हैं हम 0.001 001, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी इज करेक्ट। आगे हम समझते हैं 29 क्वेश्चन। तो ये क्या दे रखा है हमें 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और हमें बतानी है x की पावर x कितनी आएगी। तो सबसे पहले क्या करिए इसमें ये -1 दे रखा है, और ये जो पावर है ये क्या है माइनस हुई है, और माइनस कब होती है जब ये डिवाइड में दे रखी होती है, जब ये डिवाइड में दे रखी है। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 4। अगर ये 2 के बेस से ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएंगी हमारी ये माइनस हो जाएंगी, x माइनस 1 हम इसे लिख सकते हैं। अब 2 की पावर x क्या आ गया, इसमें से कॉमन आ गया, 2 की पावर x हमारा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, और इसको क्या कर देंगे हम सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर x ब्रैकेट अपॉन में एलसीएम आएगा 2, और 2 1 जा 2, और 1 का 1 से करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 4, और 2 में से बन गया ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर x मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 4, और 2 का पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 4 2 जा 8, तो 2 की पावर x इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो ये x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी, तो x की पावर x मतलब 3 की पावर 3, तो ये कितना होता है हमारा 27 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 29 का ए इज करेक्ट। आगे ये जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है ये 2009 से लेके 2008 से लेके 2009 तक के जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको कहाँ से करने हैं होमवर्क में करने हैं, मतलब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसके आंसर बताने हैं, या अगर आप पे नहीं हो रहे हैं तो मुझसे 8439844344 पर क्या करना है आपको मैसेज, मैं उस पर समझा सकता हूँ आपको। अगर आपने अभी तक एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और न्यू एरा क्लासेस 2.0 को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप 8 से आप बाद में किस में आओगे 9th में तो आओगे ही, और 9th में भी आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत रहेगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यू एरा क्लासेस 2.0 को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है हमारा एंट्रेंस वाला और न्यू एरा क्लासेस 2.0, और इनकी आपको लिंक का मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या दे रखी है इनकी लिंक दे रखी है। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए न्यू एरा क्लासेस पर, इस पे हम भी वीडियो डालते रहते हैं, एएमयू से रिलेटेड जितनी भी अपडेट चीजें आती रहती हैं, और इससे क्वेश्चन रिलेटेड भी क्वेश्चन वहां पर आते रहते हैं।
और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर क्या है 8439844344 या फिर आप इस वाले नंबर पर क्या कर सकते हैं हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको इंस्टेंट किसमें जो ज्वाइन कर दिया जाएगा ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर आपको ये सब पीपीटीज वर्कशीट ये सब चीज चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि उसी पे इस सब का कंटेंट मिल जाता है और आपको एक नीचे ड्राइव की लिंक दे रखी है, वहां पर आपको फुल ऑफ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एएमयू का मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि इसको चैनल को क्या कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इस घंटे को क्या कर दीजिए दबा दीजिए, जो भी घंटा आपको देखने को मिल जाए। और जो भी मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूँ और जो कमेंट बॉक्स में छोड़ता जा रहा हूँ उन क्वेश्चन को जरूर लगाइए, कमेंट बॉक्स में इन सब के आंसर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए।